नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम नई वीडियो में पढ़ते हैं। तो हमने क्लास 6 संस्कृत के 3 पाठों का अध्ययन कर लिया है, उनके क्वेश्चन आंसर और उनका हिंदी अनुवाद कर लिया है। तो ये चौथा पाठ है विद्यालय। तो चलिए इसका भी हम हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए चालू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, ऐसे विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्र शिक्षिका शिक्षिका च सन्ति। तो यहाँ पे क्या है, अत्र मीन्स यहाँ छात्रा यानी छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं और शिक्षिका भी है। ठीक है, च सन्ति यानी च यानी और शिक्षक और शिक्षिका भी हैं। अगला पढ़ते हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यहाँ पे यहाँ क्या है, ये जो है वह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। संगणक यानी कंप्यूटर, संगणक मीन्स कंप्यूटर। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। और ये जो हैं वो सब संगणक यानी कंप्यूटर हैं। ठीक है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य, ये हमारा विद्यालय का जो है उद्यानम अस्ति, उद्यान है। हमारे विद्यालय का उद्यान है, ये जो दिखाई दे रहा है उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान के अंदर फूल हैं, पुष्पाणि यानी फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। और यहाँ पे वयम यानी हम सभी, अत्र यानी यहाँ, क्रीडामः यानी खेलते हैं, पठामः यानी पढ़ते हैं। ठीक है, च यानी और, पढ़ते हैं और खेलते हैं। ऋचा और प्रणव का वार्तालाप हो रहा है। तो देखिए ऋचा क्या बोलती है, तब नाम किम, तेरा नाम क्या है, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव क्या बोलता है, मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा बोलती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव बोलता है, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। अहम यानी मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा क्या बोलती है, अहम अपि अत्र एवं पठामि, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। इदानीम आवा मित्रे स्वयं। तो इदानीम यानी इस समय यानी अभी, हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों, मित्र यानी मित्र हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों मित्र हो गए हैं। आगे चलते, शिक्षक और छात्रा के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो देखिए किस तरीके की बातचीत हो रही है। तो शिक्षिका बोलते है, छात्रा, हे छात्रा, यूयम किम कुरुतः, तुम सभी क्या कर रहे हो। तो छात्रा बोलती है, आचार्य वयम गच्छामः, हम जा रहे हैं। शिक्षिका बोलती है, यूयम कुत्र गच्छतः, तुम कहाँ जा रहे हो। तो छात्रा बोलती है, वयम सभागारम गच्छामः, हम सभागार में जा रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षिका क्या बोलती है, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी जो पुस्तक है वो कहाँ है, यानी तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। इस तरीके से शिक्षिका उनसे पूछ रही है। तो छात्रा क्या बोलते हैं, अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तक हमारे पास में है, मतलब यहाँ है, वो दिखा रही है। आगे चलिए, शिक्षक और छात्र के बीच में वार्तालाप हो रही है। 2 छात्र हैं और शिक्षक है। तो छात्र आया द्विवचन के लिए। तो देखिए शिक्षक क्या बोल रहे हैं, छात्र युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्र क्या बोल रहे हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायामः, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक बोलता है, शोभनम, बहुत अच्छे। किम युवाम, किम यानी क्या, युवाम यानी तुम दोनों, श्लोकम ने लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। तो नहीं लिखते क्या। दोनों छात्र बोलते हैं, आवाम लिखावे, हम दोनों लिखते भी हैं, पठावे पढ़ते भी हैं, और गायावे गाते हैं। चित्राणी अपि रचयाव, है ना, और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक बोलता है, बहुशोभनम, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, इसके हम अभ्यास कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उच्चारण, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, और तब युवयो युष्माकम। ठीक है, तो मैं आपको इनका अर्थ बता देता हूँ कि किसका अर्थ क्या है।
तो अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, माम यानी मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, अस्मान यानी हम सबको, मम यानी मेरा, आवयो यानी तुम दोनों का, अस्माकम यानी हम सबका, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, युयम यानी तुम सब, फिर त्वाम यानी तुमको या तुझको, युवाम यानी है तुम दोनों को, और युष्मान यानी तुम सबको। उसी तरीके से तब यानी तुम्हारा, युवयो यानी तुम दोनों का, और युष्माकम यानी तुम सबका। इस तरीके से ये इसका अर्थ आप सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि निर्देश अनुसार परिवर्तन कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। अहम पठामी, अब इसका एक वचन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के साथ बता रहा है कि वयम पठामी यानी बहुवचन बनाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका यहाँ बताया गया है कि क्या बनाना है। तो देखिए अहम नृत्यामी, अब यहाँ पे एक वचन दिया है तो बहुवचन बनाना है। तो चलिए बताते हैं। अहम नृत्यामी, अब इसका बहुवचन बताना है तो वयम नृत्यामय, यहाँ हो जाएगा वयम नृत्यामय। इसका ही हमको अगर बनाना है, देखिए त्वम पठसी, तो इसका बहुवचन बनाना है तो यूयम पठत, ठीक है। वैसे ही इसका एक वचन बनाना है, युवम क्रीडत लिखा है तो इसका एक वचन बनाना है तो तुम क्रीडसी, क्या आएगा, तुम क्रीडसी। उसी प्रकार यहाँ बहुवचन आवाम गच्छामि का बहुवचन में बनाना है तो वयम गच्छामः, क्या हो जाएगा, वयम गच्छामः। अस्माकम पुस्तकानि, तो मम पुस्तकम एक वचन बनाना है तो मम पुस्तकम हो जाएगा। तब गृहम, इसका द्विवचन बनाना है तो युवयो गृहे, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन तीसरा है, देखिए यहाँ लिखा है कि कोष्टक में से चुन करके आप इनकी रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो करते हैं। देखो यहाँ पठामी लिखा है, तो पठामी लिखा है इसका मतलब है कि एक वचन है तो अहम पठामी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अहम। वैसे गच्छित है द्विवचन है तो आपका आ जाएगा युवाम, क्या आ जाएगा, युवाम, ठीक है। उसके बाद में इसमें आ जाएगा एतत है तो मम एतत, मम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रीडन कहानी, तो यहाँ में युष्माकम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। छात्र स्वत है, द्विवचन है तो आवाम हम दोनों, ठीक है, दो वचन। लेखनी ऐसा, तो इसमें आ जाएगा तब, तुम्हारी लेखनी। अच्छा, दूसरा है क्रियापद वाक्यानि पूर्व। आप देखिए तो क्रियापद से वाक्य की पूर्ति करना है, जैसे अहम पठामी, उसी तरीके से चलिए करते हैं। त्वम, तो त्वम के साथ आएगा पठसी, आवाम, आवाम गच्छावा, तो गच्छावा आ जाएगा। त्वम के साथ क्या आएगा, पठसी, ये। फिर आवाम के साथ अगर है तो गच्छावा आ जाएगा, है ना, हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यूयम है तो यूयम पश्यत है, पश्यत, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है। अहम का है तो लिखामी, ये एक वचन है, अहम लिखामी, ठीक है। उसके बाद में युवाम आया है तो द्विवचन है तो यहाँ जाएगा क्रीडता, ये, इस तरीके से। दूसरा है ये 6 वाला वयम, तो वयम यानी हम सब, तो यहाँ पे बहुवचन कौन सा, एक ही बचा है, कौन सा है, धावा में, तो धावा में आ जाएगा। आप देख सकते हैं आगे। आगे 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उचित पदवी वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों का वाक्य निर्माण करिए यहाँ से देख करके। जैसे ऐसा मम पुस्तिका, जैसे यहाँ मम आया है उसी प्रकार इसमें क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो एतत, एतत मम ग्राम, तो इसमें मम आ जाएगा। खे वाले में क्या आएगा, मैत्री दृढ़ा, तो आवयो आ जाएगा, क्या आएगा, आवयो, ठीक है। उसके बाद में ऐसा, ऐसे तब, तो इसमें आ जाएगा तब, ऐसे तब विद्यालय, ठीक है। ऐसा, अब इसमें ऐसा आया है तो ऐसा है मतलब युष्माकम, तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में भारतम आया है, भारतम, तो भारतम क्या है, अस्माकम, अस्माकम भारतम देशम, या भारतम अस्माकम देशम, ठीक है, देश, इस तरीके से। एतानी, तो एतानी के लिए आएगा, एतानी पुस्तकानी कौन सी, युवयो, एक ही बचा है युवयो, तो इसमें ये युवया आ जाएगा, ठीक है। एक वचन पद से बहुवचन और बहुवचन पद का एक वचन इस तरीके से लिखना है। तो देखिए ए से का एते हुआ तो से का ते हो जाएगा, है ना, ता का फिर सा हो जाएगा,
एता तो ऐसा हो जाएगा, त्वम यूयम हो जाएगा, अस्माकम तो अहम अस्माकम है, अस्माकम का मम हो जाएगा, ममस्माकम, तब का युष्माकम हो जाएगा, एतानी एतानी का एतत हो जाएगा। इस तरीके से बहुवचन का एकवचन, एकवचन का बहुवचन, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। वार्तालाप रिक्त स्थान पूर्य, वार्तालाप के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो देखिए, प्रेमवदा शकुंतले, प्रेमवदा बोल रहे हैं शकुंतले, शकुंतले तुम किम करोसी, तुम क्या करती हो। तो देखिए अब इसमें आ जाएगा, तो शकुंतला बोल रही है प्रेमवदे नृत्यामी आया तो अहम नृत्यामी, तो यहाँ अहम आ जाएगा। फिर पूछा है कि त्वम किम करोसी, तो त्वम आ जाएगा यहाँ पे, त्वम किम करोसी। प्रेमवदा शकुंतले, फिर वही अहम गायामी, मैं गाती हूँ, किम तुम ने गायसी, मैं तो गाती हूँ पर तुम क्यों नहीं गाती, ऐसा तुम क्या गाती हो, क्या तुम गाती हो, इस तरीके से तुम आ जाएगा, इसमें भी तुम आ जाएगा। यहाँ अहम आएगा, इस जगह अहम आएगा तो इस जगह तुम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए आगे, प्रियम बदे ने गायामी अहम, तो अहम ने गायामी इसमें आएगा, फिर आएगा अहम ने गायामी, अहम तो नृत्यामी, मैं गाती नहीं हूँ, मैं तो नाचती हूँ, ठीक है, नृत्यामी। प्रेम बदा शकुंतले, हे शकुंतले, किम यानी क्या, क्या तो माता नृत्य, क्या तुम, तब यानी तुम्हारी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, तब मीन्स तुम्हारी माता, तो तब आ जाएगा इसमें, ठीक है। नृत्य थी, क्या तुम्हारी माता भी नाचती है। तो शकुंतला बोलती है आम यानी हाँ, आम मीन्स हाँ, हाँ मम माता अपी नृत्य थी, तो यहाँ मम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रेम बदा बोलती है कि साधु, साधु मतलब बहुत अच्छा, आवाम चलावा, चलो हम दोनों चलते हैं, तो इसमें आवाम आ जाएगा, क्या आएगा, आवाम। चलिए, उपर्युक्तेन अर्थेन से योजित, तो उपर्युक्त का अर्थ देखते हैं, किसके साथ किसका अर्थ है। तो सा यानी क्या होता है, सा मीन्स वह होता है, लेकिन सह यानी वह भी होता है, तो सह पुल्लिंग के लिए होता है, तो सा स्त्रीलिंग के, तो इस तरीके से से का जो है, इसका जो है ये आ जाएगा वह मीन्स स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में तानी, तो तानी ये है, तानी मीन्स ये देख सकते हैं बे यानी कि बहुवचन है, तो ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के लिए हो गया। अस्माकम, अस्माकम यानी हमारा, तो आप यहाँ हमारा वर्ड ये रहा ये, ठीक है। यूयम यानी तुम सब, तो तुम सब कहाँ है, यूयम और ये तुम सब, तो आपको इनके अर्थ याद रख। आवाम यानी हम दोनों, तो हम दोनों ये रहा, ठीक है। मम यानी मेरा, तो ये आ गया, मम मीन्स मेरा हो गया, ठीक है। और युवयो, युवयो यानी तुम दोनों का, युवयो है ये तुम दोनों का, ठीक है। उसके बाद में तब, तब मीन्स हो गया तुम्हारा, तो ये तब इसका हो जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से पाठ का एंड होता है। गाइस जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।